दोस्तों, जिस बात की आशंका थी वो सच होती दिखाई दे रही है। मंगलवार रात 8:20 पर ईरान की ओर से सूत्रों के अनुसार से 100 to 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की राजधानी तेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर लॉन्च की गई और ज्यादातर मिसाइलों का टारगेट था साउथ इजराइल और सेंट्रल इजराइल। जहां तक इजराइल की बात है, इजरायली सोर्सेज ने अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि ईरान के इस मिसाइल अटैक में कितनी कैजुअल्टीज इजराइल की ओर हुई हैं और इस बात की कोई भी अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि कितनी कैजुअल्टीज और कितना नुकसान इजराइल को इस अटैक में देखने को मिला है। हालांकि इस बात की आशंका से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इजराइल को पहले ही चेता दिया था कि ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक करने की तैयारी में है और तकरीबन 12 घंटे पहले इस बात की सूचना, जहां तक हमारी जानकारी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इजराइल के आईडीएफ को दे दी थी कि इस तरह की कोशिश ईरान की तरफ से की जानी है और ये बिल्कुल आसन्न है, यानी कि ये हमला होने ही वाला है और ये आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। जबकि इजराइल की ओर से अभी तक इस बारे में कोई भी कैजुअल्टी की सूचना पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर ईरान ने इस हमले को एक बदले के रूप में पेश किया है। उनका ये कहना है कि ये हमला नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया और साथ ही साथ एक ईरान कमांडर जिसकी हत्या, जिसका मर्डर, जिसका कत्ल जो है आईडीएफ ने किया है, उनके बदले के रूप में ये हमला किया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस तरह का हमला हालांकि अप्रैल 2024 में भी किया गया था, लेकिन अमेरिका के कहने पर इजराइल का जो रिटेलिएशन था वो काफ़ी म्यूटेड रहा था। लेकिन इस बार मामला कुछ और है क्योंकि ये एक मैसिव मिसाइल स्ट्राइक है। हालांकि इजराइल का ये कहना है कि उसके इंटरसेप्टिंग सिस्टम ने ज़्यादातर जो ईरान की ओर से लॉन्च की गई मिसाइलें हैं उनको हवा में ही मारकर नष्ट कर दिया है। लेकिन इस बात को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत ही मैसिव मिसाइल अटैक था। लगभग कुछ चैनलों की ओर से 200 मिसाइल्स फायर करने की बात कही जा रही है, तो इतनी सारी मिसाइल्स को रोक पाना शायद संभव नहीं होगा और इसमें से काफ़ी सारी मिसाइलें हिट की गई हैं इजराइल की धरती पर और इसकी कैजुअल्टी अब धीरे धीरे हमारे सामने आएगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इजराइल इसको रिटेलिएट करता है और इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि इस बार शायद इजराइल जो रिटेलिएशन करेगा वो काफ़ी मैसिव होगा, काफ़ी खतरनाक होगा और हो सकता है एक मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग हमको भड़कते हुए दिखाई दे। और इस बात की पूरी संभावना है कि इस युद्ध में ईरान और इजराइल के बीच में एक जॉर्डन जो छोटा सा कंट्री है जिसने अप्रैल में ईरान की ओर से लॉन्च की गई कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यूएस और इजराइल की मदद की थी, वो एक सैंडविच बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखने वाली चीज़ ये होगी कि ये आखिर मिडिल ईस्ट का युद्ध किस तरफ जाता है। और ऑयल प्राइसेस अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, 5% की बढ़ोतरी अभी देखी जा रही है, तो हो सकता है आगे चलकर ऑयल प्राइसेस की बढ़ोतरी में हमें एक काफ़ी बड़ा इंक्रीज देखने को मिले, जो कि भारत के तौर पर, खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो देखते रहिए इस चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ही ऐसे ही वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आपका समय शुभ हो।